और जब पेपर लीक होते थे तो भाजपा भी तो ऐसे ही सवाल करती थी, भाजपा भी तो ऐसे ही कटघरे में खड़ा करती थी। तो आज कांग्रेस कटघरे में खड़ा कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? निश्चित तौर से सवाल तो सत्ता से ही होंगे जिनकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में, हूं आपके साथ में तो भंडारी। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आज चूंकि देखिए इस पूरे मसले को लेकर लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सियासत हो रही है, लेकिन जब बात यहाँ पर केंद्र सरकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चीजें सामने आती तब तो विपक्ष खूब हो हल्ला करता है और विपक्ष अपनी पीठ थपथपाता है, शाबाशी का काम किया, एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। लेकिन जब उनके ही राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष के तौर पर बैठी हुई है, वहां के सवाल पूछ ले जाते तो ये सिलेक्टिव नेचर क्यों अपनाया जाता है? आपको क्या लगता है? ये तो सिलेक्टिव नेचर तो है ही। जब कांग्रेस सत्ता में थी और जब पेपर लीक होते थे तो भाजपा भी तो ऐसे ही सवाल करती थी, भाजपा भी तो ऐसे ही कटघरे में खड़ा करती थी। तो आज कांग्रेस कटघरे में खड़ा कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? निश्चित तौर से सवाल तो सत्ता से ही होंगे जिनकी जिम्मेदारी है। दूसरी, केंद्र में सरकार है आपकी, स्टेट का अलग कार्य क्षेत्र है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का स्टेट का काम है। और जो स्टेट फेल हो रहे हैं केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के राज्य हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के राज्य हो। कौन मना कर रहा है? आप उन पर कार्रवाई कीजिए। तेलंगाना में कुछ हुआ, केरल में कुछ हुआ, पंजाब में कुछ हुआ, तो काहे केंद्र सरकार रिपोर्ट तलब नहीं कर रही है? रिपोर्ट तलब करना चाहिए उनको। दिल्ली में भी करना चाहिए, यूपी में भी करना चाहिए, उत्तराखंड में भी और पंजाब में भी और केरल में भी। आप एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाइए और उच्च स्तरीय कमेटी में जितने भी राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, चाहे आपके राज्य हो, चाहे कांग्रेस के राज्य हो, चाहे आप पार्टी का राज्य हो, सबसे आप रिपोर्ट तलब कीजिए। लेकिन आप नहीं करेंगे। आप इसलिए नहीं करेंगे कि आप भी चाह रहे हैं कि देखो आपके राज्य में हो रहा है तो हमारे राज्य में हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आप देखेंगे व्यापम घोटाला का नाम आपने सुना होगा ऋतु, आज तक क्या हुआ उसमें? 2026 में हम बैठे हुए हैं, 40 से ऊपर लोगों ने तो आत्महत्याएं की और 50 से ऊपर लोगों की हत्याएं हुई। एक गवर्नर के बेटे ने सुसाइड किया। उसमें क्या हुआ? उसमें ये कॉकस छोटा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जो 2024 में कानून बना 10 लाख का जुर्माना, क्या होता है 10 लाख के जुर्माने में? जहां 80-80 लाख के पेपर बेचे जा रहे हो वहां 10 लाख जुर्माना भरने में क्या फर्क पड़ता है? भर देंगे। लेकिन आज तक देश आजाद हुआ है तब से लेकर के, मैं 2026 की बात कर रहा हूं, जितनी बार भी पेपर लीक हुए हैं करीब 150 से बार, किसको सजा हो गई? एक एग्जांपल मुझे कोई बता दो। चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें। अरे जांच पुलिस करती है और पुलिस जांच करते करते क्या करती है ये सबको पता है, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है। सीबीआई जांच करेगी, क्या होगी? बिहार में एक आप देखिए ना, क्लीन चिट उसको दे दी जो बिहार में पकड़ा गया था माफिया। किसने दी क्लीन चिट? निरंतरता कौन रखेगा? आज हम चर्चा कर रहे हैं, बच्चे आंदोलित हैं, चर्चा हो रही है, 2 साल बाद सब भूल जाएंगे और जो पुलिस जांच करेगी वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी। तमाम ऐसे बड़े घोटाले नियुक्तियों को लेकर के हुए हों, छात्रों को लेकर, मुझे बहुत अच्छे से याद है गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, और मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं, पर्चा लीक हुआ, पैसा वहां नकदी में पकड़ा गया, कई गाड़ी भरी हुई पकड़ी गई वहां पे, और अहमद पटेल के बेटे का नाम आ गया उसमें। अहमद पटेल कांग्रेस के बड़े नेता थे वहां पे, बड़ा नाम था उनका। क्या हुआ उस जांच में? सब लीपापोती कर दी। सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो जो बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है जी। एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा देता है जिम्मेदारी के साथ, उसका स्वागत संसद में होता है। ऐसा स्वागत होता है जैसे आप जरा क्या जीत के लेकर के आप आ रहे हैं। ये कौन सी भारतीय जनता पार्टी संदेश देना चाहती है? 100 सांसद लगा दिए, जिंदाबाद जिंदाबाद उसके लिए हो रहा है। क्यों इस्तीफा लिया? ये जिंदाबाद आपको करना था उसका, तो या तो उसकी कोई गलती नहीं थी, काय को इस्तीफा लिया आपने? और इस्तीफा आपने ले लिया तो थोड़ी बहुत तो मर्यादा रहनी। मैंने तो नहीं सुना जीवन काल में, 30 साल से ज्यादा तो मुझे हो गए पत्रकारिता में, मैंने कभी किसी ऐसे मंत्री को इस्तीफा देने के बाद स्वागत करते हुए तो मैंने ना विधानसभा में देखा, ना मैंने लोकसभा में देखा। पहली बार ऐसा हुआ। ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देगी? निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी से अपेक्षाएं हैं देश को, एक ऐसा कड़ा संदेश जाना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के बाद अज्ञातवास में चला जाना चाहिए था। उनकी हिम्मत आप देखिए कि वो लोकसभा में जा रहे हैं। लोग इस्तीफा देते हैं, हमने इस्तीफा होते हुए देखे हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तो सामने ही निकलते बेचारे, वो मीडिया से सामना ही नहीं करते, वो लोगों से नहीं मिलते, वो
और यहाँ आप देखिए कि शान के साथ गाड़ी से उतरते हैं, फूल मालाएं और मुकुट बजाने, क्या क्या उनके साथ होता है। ये सब लोकतंत्र में नहीं चले। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जी युवा आंदोलन में जो लोगों ने किया, वहां पर गंदी गंदी गालियां दी गई, गंदा कंटेंट किया, उनके लिए जिम्मेदार कौन? विपक्ष को भी इसमें बोलना चाहिए। विपक्ष ऐसी संस्कृति छोड़ के जाएगा, और जब विपक्ष सत्ता में होगा तो विपक्ष के साथ क्या होगा? क्या इनके समर्थकों के मुंह बंद हो जाएंगे क्या? जिस भाषा का दुरुपयोग असंसदीय भाषा के साथ हुआ प्रधानमंत्री के बारे में, और मैं आजकल बहुत देख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं आजकल के बच्चे। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है? सीजीआई की समीक्षा कर रहे हैं, यूट्यूबर्स सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं। कौन सा दौर आ गया है? विपक्ष की राजनीति करते करते आप यहां तक आ गए कि सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई क्या आदेश करेंगे, और ऐसे संबोधन कर रहे हैं जैसे पता नहीं को कोई दरोगा है क्या सीजीआई। हम लोग भी जब लिखा करते थे तो माननीय शब्द उपयोग करते, तो अब भी माननीय शब्द उपयोग करता है। और वो नालायक लोग जो अपने यूट्यूबर और इनके माध्यम से उन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिसकी कभी समझ से परे है, बिल्कुल कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इन शब्दों का उपयोग हो सकता है। तो आखिर में मैं दोनों से कहूंगा, सत्ता पक्ष विपक्ष से, विपक्ष को उनका कम से कम विरोध तो करना चाहिए था कि इस भाषा का उपयोग विपक्ष भी समर्थक नहीं है। अब प्रियंका गांधी का बयान आपका कल का देखिए, राहुल गांधी का बयान आपके देखिए, आप खड़े हो रहे हैं युवाओं के साथ, बहुत अच्छा बात है। 200 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, उनसे भी आप मिलाते। 70 लड़के घायल हुए, 200 से, इसका मतलब कौन सा पक्ष मजबूत था? ये समझना पड़ेगा। क्या पुलिस वाले किसी के घर के बच्चे नहीं है क्या? किसी के घर के पिता नहीं है क्या? वो जो भी ऊपर से आदेश दिया, जो भी लक्ष्मण छेका देखी गई होगी, जो भी प्रशासनिक अफसरों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा, उसका वो पालन कर रहे थे। लेकिन ऐसा होगा पालन? दूसरा, एक और चौथा महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग यूट्यूबर्स सोशल मीडिया पे आधे आधे वीडियो डाल रहे हैं, पुलिस पीट रही है तो डाल रहे हैं, और पुलिस को वो पीट रहे हैं, पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। अमित शाह का पिट्ठू, प्रधानमंत्री का पेट, जब क्या ऐसे शब्द तो हम लोग बोल भी नहीं सकते, ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई जा रहे हैं। तो ये सब देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आप मान लीजिए 1 लाख लोग और बन जाते और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता, कौन प्रधानमंत्री बनता? फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते। और फिर राहुल गांधी के साथ क्या होता? क्या बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, वहां पे विपक्ष खड़ा करना चाहता है देश को, और खड़ा करके नेपाल में देखिए अब क्या हो रहा है, बांग्लादेश में देख लीजिए अब क्या हो रहा है। कम से कम ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे लोकतंत्र के लिए चीजें मन छोड़िए जो आपके लिए भी दुखदाई हो जब आप सत्ता में पहुंचे। निश्चित तौर से जो समस्याएं हैं, देश का हर एक नागरिक बच्चों के साथ था, लेकिन उन बच्चों के बीच हुड़दंग, और मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है, ऐसे लोग वहां पहुंचे, उसका विरोध मुझे लगता है विपक्ष को भी संयमित भाषा में करना चाहिए था। जी सुनील कौशिक जी, सर चूंकि देखिए लगातार सियासी रोटियां सेकी जा रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम बातों का जिक्र और दावे वादों का जिक्र किया जाता है, लेकिन जब छात्रों के भविष्य का जिक्र होता है तो उसको लेकर सीधे तौर पर ये तस्वीर सामने आती है कि छात्रों के भविष्य के साथ चाहे खिलवाड़ हो, कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम अपनी सियासी रोटियां चमकाएंगे जरूर। नहीं, बिल्कुल, ये तो है ही है। आप ही बताइए, इसी बीच में राहुल गांधी ने 3 या 4 रैलियां देश में जाने का प्रयास किया था। उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था कि हम वहां जाएंगे, राहुल गांधी वहां संबोधित करेंगे। क्यों कैंसिल कर दिया आपने? देश का युवा दिल्ली में बैठा हुआ है और आप बाहर हैं, देश से क्यों बाहर हैं? और देश से बाहर जाकर आकर के आपको तत्काल जंतर मंतर आपको जाना चाहिए था, क्यों नहीं आप गए जंतर मंतर? और डॉक्टर साहब तो बैठे हैं। इमरजेंसी के बाद भी देश के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास की तरफ पूछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, इतनी तो मर्यादा बनाए रखी है कम से कम। आपने कहा प्रियंका गांधी को 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल 100% सहमत हूं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री आवास की तरफ भी नहीं जाना चाहिए था।